नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 24 एजुकेशन तक चैनल में, जिसमें हम संख्या पद्धति की बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर चुके थे और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनमें एक या स्वयं के अलावा किसी का भाग न जाए, वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। पहले बता दिया था। तो देखते हैं सबसे छोटे लेवल से शुरू करते हुए अभाज्य गुणनखंड। सिंपल सी एक विधि से, ये कोई संख्या है 12, अभाज्य गुणनखंड करते हुए गुणनखंड विधि से करते हैं। तो देखते हैं कि 12 के अंदर सबसे छोटी ऐसी संख्या देखेंगे जिसका भाग जाए अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 2। तो 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर दोबारा 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 2 का देंगे तो जाएगा नहीं। तो फिर देखो इससे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। तो 3 का देंगे, 3 का देंगे तो 1 बार। तो ये तो क्या हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे लिख देता हूँ अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3, या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये भी लिख सकते हैं। और वैसे गुणनखंड करके देखते हैं भाई, इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 12, या लिख सकते हैं 12 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। भाई गुणा करोगे तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। या फिर लिख सकते हैं 2 गुणा 6 भी लिख सकते हैं, या 6 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं भाई 3 गुणा 4, या लिख सकते हैं 4 गुणा 3। तो कितने हो जाएंगे इसके गुणनखंड, 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ये तो होगा बिल्कुल सिंपल, कैलकुलेशन करके देखे तब आया। और एक होता है डायरेक्ट फॉर्मूला भी ऐसी, भी कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उसका ऐसे थोड़ी करके देखेंगे। अब भाई गुणनखंड करो अभाज्य, फिर उसको ऐसे काउंट करो, कोई बड़ी संख्या आ जाए तो ऐसे तो कर नहीं सकते। फिर देखते हैं पहले इसका भी किस तरीके से भी कर, और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो मिटा देता हूँ। काफी परीक्षा में पूछता है भाई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये संख्या दे देगा ये 12 और पूछ लेगा 12 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो कैसे बताएंगे, 12 के फैक्टर कर लेंगे भाई। इसको लिख सकते 2 की पावर 2 इंटू 3, अभाज्य गुणनखंड करके बताया भी था भाई 2 2 इंटू 3। तो 2 को 2 बार लिख सकते हैं और 3 की पावर 1 हो गई। तो करेंगे क्या भाई, घातों का योग कर देंगे। इसमें सिंपल सा है, घातों का योग। घात कौन सी भाई, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो घातों का योग करते हैं, 2 + 1 तो कितनी आ गई, 3। ये तो क्या हो जाए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देख भी सकते हैं भाई अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 ही आई थी, 1 2 और 3। तो ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। वैसे पूछ ले भाई गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य ने देखे भाई डायरेक्ट पूछे गुणनखंडों की संख्या। तो लिखते हैं गुणनखंडों की संख्या, देखते हैं गुणनखंडों की संख्या। वो कैसे ज्ञात करते हैं भाई, घातों के अंदर 1 जोड़ के और गुणा कर दे तो क्या आ जाएगी, गुणनखंडों की संख्या। और घातों का जो गुणा कर दे, घातों का योग कर दे तो क्या आ जाएगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं, घात प्लस 1 को आपस में क्या करने पर, गुणा करने पर। देखते हैं भाई 12 को देख लेते हैं, इसकी घात क्या थी, 2 की पावर 2 और क्या बताया था, +1 करके गुणा कर देंगे, +1
फिर 3 की पावर कितनी थी 1, 1 में 1 जोड़ के और गुणा कर देंगे, 2 और 1 3 इंटू 2 2 1 और 1 2, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। इधर भी देख लेते हैं भाई, वैसे सिंपल तरीके से किया था तो कितने गुणनखंडों की संख्या आई थी 1 2 3 4 5 6, और वैसे भी फॉर्मूला बेस भी किया तो भी 6 संख्या आई। और देखते हैं भाई विभिन्न गुण अभाज्य गुणनखंड भी पूछ सकता है। ये तो क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड, इसमें पुनरावर्ती हो जाए तो वो भी शामिल हो जाता है, और विभिन्न में मतलब पुनरावर्ती वाला शामिल नहीं करना होता है। तो देख लेते हैं भाई, इसमें 2 2 और 3 था तो इसमें 2 2 2 बार आया हुआ है, और ये पूछ रहे भाई विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड। तो उसमें क्या करना है भाई, घात को 1 ही काउंट करना है। 2 की पावर 1 है तो इसको 1 काउंट करना है, 3 की पावर 1 है तो इसको भी 1 काउंट करना है। तो 1 प्लस 1 तो कितनी हो जाएगी विभिन्न अभाज्य गुणनखंड 2। और पूछ सकता है कि भाई गुणनखंडों की का योग, ये भी पूछ सकता है। इसमें क्या करते हैं वो भी बता देता हूं, चलो इधर लिख देता हूं वो। एक ये पूछता है भाई गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। तो करना क्या है भाई, जितनी घात है उनको बिल्कुल 0 से शुरू करते हुए और आपस में गुणा कर देना है। 2 की पावर 2 थी तो 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, प्लस 2 की पावर 1 बढ़ते जाएंगे जब तक 2 की पावर 2 न आ जाए, फिर 2 की पावर 2। ये तो होगा यहाँ तक। फिर देखता अगली घात में 3 की पावर कितनी 1, 3 की पावर 0 शुरू करते हैं, प्लस 3 की पावर 1, और आपस में क्या कर देंगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सोल्व करते हैं इसको। 2 की पावर 0 किसी की घात के ऊपर पावर 0 में आए तो क्या हो जाता है उसको 1, तो 1 हो गया ये तो। और 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2 तो कितना 4, 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 तो 3। सोल्व कर लेते हैं। 4 2 6 और 1 7 इंटू 3 और 1 4, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो ये तो क्या आ गया गुणनखंडों का योग। योग कैसे आएगा भाई, जितनी घात दे रखी है उसको 0 से बढ़ते हुए 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर अगली घात देखते हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, जहाँ तक घात दी होती है वहाँ तक सोल्व करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ये सोल्व किया तो एक कितना आ गया 28। ये तो क्या आएगा गुणनखंडों का योग। इस तरीके से सोल्व कर। क्या क्या पूछ लेता है भाई, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ लेता है, या पूछ ले भाई गुणनखंडों की संख्या, या पूछ ले विभिन्न अभाज्य गुणनखंड भी पूछ सकता है, या फिर ये पूछ लेता है गुणनखंडों का योग। इसके अलावा और देखते हैं एक एग्जाम्पल, जिसको उतारना है वो उतार भी सकता है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, संख्या कर लेते थे 360। तो इसके क्या कर लेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड या इसके फैक्टर करके लिख देंगे। भी डायरेक्ट ऐसे नहीं आ रहा है तो उसको करना क्या है, विचार गुणनखंड विधि से सोल्व कर लेंगे। 360 लिखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, तो 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 180। फिर 2 का देंगे, कितना आ जाएगा 90। फिर 2 का देंगे, कितना आ जाएगा 45। इसके बाद 2 से बड़ी अभाज्य संख्या का देंगे। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है
3, 3 का देंगे तो 15, फिर देंगे 3 का तो कितना आ जाएगा 5, और 5 का देंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ऐसे करेंगे क्या, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे भी, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते तो नहीं, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो ऐसे सोल्व करेंगे। 2 जितनी बार है उसकी पावर लगा देंगे, फिर 3 जितनी बार है उतनी पावर लगा देंगे, और 5 जितनी बार है उतनी पावर लगा देंगे। ये तो ऐसे होगा। फिर क्या पूछता है इसमें भाई, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या बताया था मैंने भाई, घातों का क्या कर देंगे योग। तो देखते हैं, लिख भी देता हूं क्या करेंगे, घातों का योग। घात कितनी है 2 की पावर 3, ये तो घात हो गई 1, 3 की पावर 2 तो प्लस 2, और 5 की पावर 1 तो प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 6। ये तो क्या आ गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और इसमें पूछ ले भाई विभिन्न अभाज्य गुणनखंड, तो विभिन्न अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या बताया था, किसी भी अभाज्य गुणनखंड को एक बार ही काउंट करना है, पावर चाहे कितनी भी हो। तो इसको 2 को एक बार काउंट करेंगे, 3 को एक बार और 5 को एक बार, तो कितने हो जाएंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3। विभिन्न अभाज्य गुणनखंड हो गए ये तो, 1 प्लस 1 प्लस 3 भाई 3 हो गए। अब पूछ सके डायरेक्ट गुणनखंड भाज्य और अभाज्य कोई से भी हो गुणनखंडों की संख्या, तो उसमें क्या बताया था, घात के अंदर 1 जोड़ देंगे और आपस में गुणा कर देंगे। देखते हैं तो भाई, घातों में क्या करेंगे +1 और फिर आपस में क्या कर देंगे गुणा। तो देखते हैं, सबसे पहले 2 की पावर कितनी थी 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर 2 की पावर 1 में 1 जोड़ देंगे, फिर 5 की पावर 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो इसको सोल्व कर लेंगे। 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, तो कितना आ जाएगा 4 3 12 और 12 दूनी 24। तो गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी 24। और अभाज्य गुणनखंड पहले कर ही लिया था, अभी 6 आ जाएगी। उसके बाद क्या बच जाता है भाई, एक और पूछ लेता है, क्या चीज़ भाई, अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछ लेता है। तो उसके लिए क्या बताया था कि घात को क्या करते हैं, बिल्कुल 0 से शुरू करते हुए और जितनी घात दे रखी है उतने तक ही सोल्व कर लेते हैं। इसके अंदर 2 को सोल्व करते हैं, पहले 2 को क्या 3 तक दे रखी है, 0 से सोल्व करना शुरू करेंगे और जोड़ते जाएंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस, और 2 की पावर कितने तक है 3 तक, तो 3 तक। फिर दूसरी घात देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड कितनी घात है, 3 को सोल्व करेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, तो 3 कितने तक है 2 की बार ही है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर कितनी 1, तो 0 से सोल्व करना है हमें, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इसको सोल्व कर देंगे, 2 की पावर 0 तो 1, 2 की पावर 1 तो 2, और 2 की पावर 2 तो कितना 4, और 2 की पावर 3 तो कितना 8। ये 3 की पावर 0 तो 1, 3 की पावर 1 तो 3, और 3 की पावर 2 तो 9। 5 की पावर 0 तो कितना आ जाएगा 1, और 5 की पावर 1 तो 5, जोड़ लेंगे आपस में और मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, 9 और 3 12 और 1 13,
इंटू 5 और 1 6। इसको क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे भाई 15 गुणा 13 तो कितना आ जाएगा 195 इंटू 6। 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1170। ये तो क्या आ गया इनका गुणनखंडों का योग। इसी प्रकार से जितने भी एग्जाम्पल आपको मिले उनको सोल्व करना। फिर भी कोई डाउट रहे तो भाई कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसका उचित समाधान करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद साथियों, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में।